हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो पहली बात है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जब हम कोचिंग रन कर रहे हैं या फिर हम कोर्सेज बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स के प्रति कि हम इन टॉपिक पर भी जो ये इश्यूज हैं इस पर हम वीडियो बनाएं। और ये हम पहले भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं कितनी तक सफल होती है। अगर आप ये मान रहे हैं कि पहले हम ये टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वही है कि ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, 3-4 हज़ार हैं, उसमें से भी 1-2 हज़ार ज़्यादा एक्टिव हैं और बाकी अभी अब पता नहीं क्यों इनएक्टिव हैं, इसका आइडिया तो हमें नहीं है, लेकिन एक्टिव होना चाहिए। आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म की आप वेट करें कि ये कोई दूसरा करेगा तो उस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, आपने अपने इश्यूज खुद रेज करने हैं। आपको इतना तो कर ही सकते हैं, जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक सब चीज़ें यूज़ करते हैं हर एक स्टूडेंट, तो आपको एटलीस्ट अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। इसी कोशिश में हम भी थोड़ी सी आपकी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम अपनी भी हेल्प कर रहे हैं, आपकी नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अगर हम कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ एसआई की बात है तो वो गलत होगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं। एसआई कांस्टेबल है, पटवारी है, क्लर्क है, फॉरेस्ट गार्ड, वन मित्र में कन्वर्टेड है, देन वी हैव टीजीटी, नायब तहसीलदार, एचएएस में, एसएससी का घोटाला। इन सबको एक एक करके थोड़ा सा बात करते हैं आपके साथ। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो को अंत तक देखना है, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, फिर हम सोल्यूशन पर भी आएंगे कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि तालमेल से ये चीज़ें बन सकती हैं। आप सोचेंगे कि एक तरफ से होगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं एसआई की, काफ़ी समय से एसआई की वैकेंसीज नहीं आई हुई हैं। अगर एसआई चलता रहा तो इसका मतलब यह है कि एसआई की तो वैकेंसीज खत्म हो जाएंगी, तो कैडर खत्म हो जाएगा इस तरीके से अगर ऐसा ही चलता रहा। इसमें जो एज का इशू है अभी, कि जो 96 बॉर्न है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि टीजीटी या फिर दूसरे एग्जाम के लिए हो सकता है जो किया होगा, लेकिन अगर इसके लिए भी ऐसा ही करते हैं तो वो तो संभावना ही नहीं है। आज से पहले 2019 में इसका लास्ट एग्जाम हुआ है, तो अभी तक लगभग 6 साल हो चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एक भी मौका नहीं मिला या जिनको एक मौका मिला। तो ये कहां तक ठीक है कि किसी स्टूडेंट को एक ही मौका मिला उस पेपर में अपीयर होने का और किसी को अभी वो मौका मिल भी नहीं रहा है। जिनका ये ड्रीम था कि एसआई बनना है, 2 स्टार लगाने हैं, जिन्होंने बहुत सारी तैयारी की थी, ये माइंड में लेकर के चले हुए थे कि हाँ 2 स्टार लेने हैं, ये तैयारी करनी है, तो वो तो किसी काबिल ही नहीं रहे। उन्होंने अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, जो साथ में दोस्त हैं, सबको बता दिया कि हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो एसआई की वैकेंसीज नहीं आई। तो ये तो जरा सा धोखा है स्टूडेंट के साथ, कि उनको पहले बता दिया कि हाँ हाँ वैकेंसीज आ जाएंगी, आती हैं वैकेंसीज, और बाद में जाकर के वैकेंसीज नहीं आती हैं। और अगर आई भी तो मेजर जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इससे बाहर हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, क्योंकि ज्यादातर ड्रीम तो इनका ही था कि एसआई बनना है। जो तो अभी नए आ रहे हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आगे जाकर के, जो अभी 21 साल के हुए हैं, 22 साल के हैं, उनके पास है अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो इससे इस एज ग्रुप से बाहर निकल चुके हैं उनका क्या होगा। वो तो यही ड्रीम लेकर के चले थे। यही सिर्फ इसकी ही बात नहीं है, ये बात है कांस्टेबल की भी। एसआई की तो चलो हम बात कर रहेंगे अभी। कांस्टेबल का इस बार का जो पेपर था, पेपर तो नहीं कहेंगे, पेपर भी, जो लीक की बात आई कि पेपर लीक हो गया है, कुछ एक टीचर्स जो थे उन्होंने हेल्प की है, ऐसा सुनने में आया। अब प्रूफ हुआ ना हुआ वो तो अलग चीज है, लेकिन सुनने में तो आया। ये क्लैरिफाई भी तो होना चाहिए था कि किसी तरीके की धांधली नहीं हुई है। ये बता दिया गया कि हाँ आपको एक वीडियो वगैरह ये इशू करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पर लीक हुआ, ये सब चीजें। अब स्टूडेंट ये करता हुआ फिरते नहीं, ये कहाँ पर फिरता रहेगा कि प्रूफ करेगा कि हाँ पर चीटिंग हुई थी, ये सब चीजें हुई थी। वो तो जो एजेंसी है उसे ये करवाना पड़ेगा कि एग्जाम जो है वो फेयर तरीके से हो। तो पहली बात तो ये भी हो गई। देन वी हैव कांस्टेबल, और साथ ही साथ में कांस्टेबल का हमने सुना कि जो ग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया, कि पहले 100 मीटर की रेड दौड़ दौड़ होती थी, उसके बाद उसको और ज़्यादा ये कर दिया गया। अब ये भी कहाँ तक ही सीमित है, आर्मी में तो नहीं ले रहे हैं ना, कांस्टेबल में ही ले रहे हैं। और कांस्टेबल अगर हम कहें कि इतनी ज़्यादा जो फिजिकल फिटनेस है वो आप 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर अंदर भी कर सकते हैं। जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है उनकी, उसमें भी किया जा सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप उनका पहले ही इतना डिफिकल्ट जो फिजिकल टेस्ट है वो करवा दें। चलो मान भी लिया कि करवा भी दिया, और साथ ही साथ में इसको स्टेट कैडर कन्वर्ट कर दिया गया, इसको स्टेट कैडर बनवा दिया, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसीज आनी थी वो नहीं आई। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज होने से क्या होता है कि पुलिसिंग में डाइवर्सिटी हो जाती है, और वो जरूरी है डाइवर्सिटी के लिए। मतलब आप जब डाइवर्स नेचर के व्यक्तियों को लाएंगे तो वो समझेंगे
कि मान लीजिए किन्नौर की प्रॉब्लम क्या है, लाहौल स्पीति की प्रॉब्लम क्या है, सिरमौर की क्या है, अपने एरिया की उनको ज्यादा नॉलेज होगी। अगर हम उनको स्टेट कैडर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हो सकता है 2-3 डिस्ट्रिक्ट से बल्क में स्टूडेंट्स आ जाएं और वहां पर धांधली के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं फिर, क्योंकि पता है कि भैया यहाँ पर जो है वो स्टेट पर कैडर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इशू कांस्टेबल का भी है। होता क्या है, जहां तक मुझे लगता है स्टूडेंट अपने अपने मुद्दे सोच के चल देते हैं कि भाई जेओ का है तो हम ही करेंगे सिर्फ, टीजीटी का है तो हम ही करेंगे सिर्फ। आप सभी स्टूडेंट हैं, है ना, हम सबको ये सोचना ही पड़ेगा। एट द एंड हम सबको एक साथ होना ही पड़ेगा। कोशिश हमने की थी, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, लेकिन उसमें भी ऐसा हो जाता है कि लोगों को लगता है कि हम इसका अपना प्रमोशन के लिए कर रहे हैं या ये सब चीज़ों के लिए। देखिए हमारे लिए उतना प्रमोशन ज़रूरी नहीं है, जितने स्टूडेंट है वो काफ़ी है ना, उतना लालच करके क्या ही करना है। तो हमें प्रमोशन पर्पज़ के लिए नहीं चाहिए था। आप स्टूडेंट की एक यूनियन हो जिससे आप सभी की आवाज़ सुनी जाए। एकदम से अभी ये सेशन होने वाला है, विधानसभा का सेशन होने वाला है, आवाज़ उठाइए अपनी, बताइए। अब तैयारी कर करके क्या ही होगा, लाइब्रेरी जाएंगे वापस आएंगे, लाइब्रेरी जाएंगे वापस आएंगे, एग्जाम हुआ 10 वैकेंसीज आई खत्म, उसमें भी धांधली पाई गई, फिर क्या करेंगे। एक ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम है वो तो चाहिए ही होगा ना। किस तरीके से आप ये पुलिसिंग को इंश्योर करेंगे अगर एसआई की वैकेंसीज नहीं आएंगी। अगर एसआई की वैकेंसी जो है, जो कैडर है एसआई का, उसको एएसआई में कन्वर्ट कर दिया तो फिर क्या होगा। फिर हमारे पास पटवारी है, बहुत सारे लोग हैं कि पटवारी की तैयारी, ऐसा नहीं है कि पटवारी छोटी जॉब है, क्लर्क छोटी जॉब है। जो छोटे परिवार से भी आते हैं, जो गरीब फैमिली से भी आते हैं, उनका सपना है पटवारी बनना भी, कांस्टेबल बनना भी। उनका ये नहीं है कि हम आईएएस बने, यूपीएससी क्लियर करें, ये सब चीजें। लेकिन एक सरकारी नौकरी पाने का सपना सभी का होता है। और परिवार एक जो है वो चाहे वो गरीब है तो उनका सपना यही है कि एक एटलीस्ट हमें सरकारी जॉब तो मिल जाए। लेकिन सरकारी जॉब में भी इस तरीके की धांधली होगी तो किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे उनको कि हम एक उनको ये अच्छा राज्य दे रहे हैं या अच्छी सुविधाएं देंगे उनको, कैसे इंश्योर करेंगे हम उनको। फिर पटवारी का अभी तक पटवारी की वैकेंसीज नहीं आई, आएंगी आएंगी पता नहीं कब आएंगी, मुझे नहीं पता कब आएंगी, क्यों नहीं आ रही है इसकी वैकेंसीज। क्लर्क की बात करते हैं तो क्लर्क को खत्म कर दिया गया, हमारे पास अब जेओ आ गए हैं। इसकी भी लास्ट हुई थी वो कब हुई थी। अभी जो नया आयोग बना हुआ है वो पता नहीं कब आगे जाकर के वैकेंसीज निकालेगा, कब वो सही तरीके से काम करना शुरू करेगा। अब चालू ही नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्या दिक्कत आ गई उसमें कि वो चालू ही नहीं हो पा रहा है, वैकेंसीज निकाल ही नहीं पा रहा है, एग्जाम भी नहीं कंडक्ट करवा पा रहा है। ऐसा क्या हो गया उसमें। जब आप पूछेंगे तभी तो वो उत्तरदायी होगा कोई, जब पूछेंगे नहीं तो लोग उत्तरदायी कैसे होंगे, सरकार उत्तरदायी कैसे होगी। आप कैसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई गवर्नेंस सही तरीके से आपको दे दे जब तक जवाबदेही किसी की नहीं होगी। तो वो जवाबदेह होने के लिए आपको पहले क्वेश्चन तो पूछने पड़ेंगे ना। आप क्वेश्चन पूछिए उनसे, तब तो वो जवाब देंगे आपको कि ये जवाब है। हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड को वन मित्र में कन्वर्ट कर दिया गया, उनकी सैलरी लगभग 10,000 है। लेकिन क्या पता कब वो रेगुलर हो ना हो। अभी नई भी ये पॉलिसी ला ली कि 2 साल के बाद एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। क्या रेलेवेंस बनता है इसका, क्या जरूरत है इसकी कि 2 साल के बाद एग्जाम करवाएं और उनसे बोलें कि आप 2 साल के बाद प्रूफ करो कि आप एलिजिबल है इसके लिए कि नहीं एलिजिबल है। तो ये तो कहीं तक भी ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है। क्या चीज सोच करके ये पॉलिसी बनाई होगी कि 2 साल के बाद फिर से एग्जाम देंगे। तो इस तरीके से तो हर एक साल में जो एमएलए हैं, जो एमपीज हैं, इनका हर एक साल में क्रॉस चेक होना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट की, कितने रोड बनाए इन्होंने, कितने रोड बनाए थे, कितने डंगे बनाए थे, कितने डंगे गिर गए, कितने मकान के लिए बनाने के लिए उन्होंने हेल्प की, कितने लोगों की हेल्प की, कितने लोगों को जॉब दिलवाई, क्या किया इन्होंने, कितना करप्शन किया। तो वो सब चीजें होनी चाहिए फिर एक एक साल के अंदर अंदर। अब बताइए जरा कि एक साल के अंदर क्या हुआ। अभी जो स्कूल बन रहे हैं, स्कूलों की अगर बात की जाए, हम जहां पर बात कर रहे हैं ये टीजीटी की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जो स्कूल भी बन रहे हैं, सरकारी स्कूल कहां तक इतनी अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, कितनी अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो लगभग 10-15 हज़ार रुपए है। और स्टूडेंट अगर पेरेंट्स की बात करें तो वो 10-15 हज़ार देना चाहते हैं और दे रहे हैं। क्यों, उनको अच्छी शिक्षा चाहिए। अब प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें हम, है ना, एक तरफ हमारे पास सरकारी स्कूल है और एक तरफ प्राइवेट स्कूल है। अब प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल की जो टीचर है उनकी सैलरी लगभग 90,000 है, 1 लाख रुपए है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में 8 से 10 टीचर आ जाते हैं इतनी सैलरी में, फिर भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। 8 से 10 टीचर दे रहे हैं ये, फिर भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया। तो शिक्षक का स्तर क्या हमारा इतना गिर गया नीचे, जहां पर 90,000 का जो टीचर है,
जिसको सैलरी इतनी मिल रही है वहां पर, या हो सकता है वहां पर सुविधाएं ना हो, टीचर्स नहीं है पूरे के पूरे, यहां पर टीचर भी नहीं है, वो भी एक कमी है कि टीचर नहीं है, तो टीचर की वैकेंसीज निकालो फिर। क्यों ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अच्छा कहां पर थे हम, इसके अलावा हम वहां पर बात कर रहे थे फॉरेस्ट गार्ड की, वन मित्र में कन्वर्ट कर दिया। टीजीटी की बात करते हैं। अब टीजीटी की जो वैकेंसीज निकली हैं उसकी डेट आगे 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 शिफ्ट होती जा रही है, पता नहीं इस साल करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। जो स्टूडेंट ये आशाएं लेकर के चले हुए हैं कि हाँ होगा होगा होगा, नहीं हो पा रहा है। अगर मान लीजिए इलेक्शन की हम बात करते हैं, हमने कह दिया कि इलेक्शन अभी नहीं होगा, ठीक है, 1 महीने बाद नहीं होगा, 2 महीने बाद होगा, तो आपकी भी तो ऐसा होगा ना कि भैया अब तो पता नहीं जीतेंगे हारेंगे, इलेक्शन की तैयारी ठंडी पड़ जाएगी। अगर आप सिर्फ स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि 2 महीने आगे एक्सटेंड भी कर दिया तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ता है, प्रिपरेशन में फर्क पड़ता है। जो स्टूडेंट एक रिदम में पढ़ाई कर रहा होता है उसकी उस रिदम में पढ़ाई ही नहीं हो पाती है फिर, क्योंकि उसे लगता है कि 1 महीना है अभी एक्सटेंड है, कभी कुछ और कर लेते हैं, घर के काम होते हैं, गरीब फैमिली से लोग आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा साल यहां पर दे दिया, पूरे के पूरे काम कर दिए, घर में कोई काम नहीं है। हर एक व्यक्ति के अपने घर में काम होते हैं, करने पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नेता नेता तो है नहीं, तो जो हमारे नेता हैं ये आवाज उठाते नहीं है, पता नहीं कहां पर सोए हुए हैं। सभी को आवाज उठानी चाहिए इस मुद्दे पर। फॉरेस्ट गार्ड है, टीजीटी, उसमें भी अभी कह रहे हैं कि जो नए अभी स्टूडेंट आएंगे उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। देखो हमारे हिसाब से मौका देना उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी के लिए जो निकल चुके हैं एटलीस्ट उनको पहले देना चाहिए था, क्योंकि जो अभी नए आएंगे वो तो फिर से भी दे सकते हैं ना, वो है अभी एलिजिबल, क्योंकि वही तो अभी नए नए आए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं पहले उनको तो निकालो आगे। अब जो अभी नया पढ़ रहा होगा स्टूडेंट, उसके दिमाग में तो सारी सारी चीजें हैं अभी तक, लेकिन क्योंकि 5 साल के बाद आए, जो 3-4 साल से स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे थे, जो कर रहे हैं अभी तक तैयारी, तो वो तो थोड़ा सा पिछड़ चुके हैं उनसे। नया सिलेबस है, नई सब चीजें हैं, वो एकदम से अभी दिमाग में है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है जो अभी निकल रहे हैं। तो जो पहले तैयारी कर रहे थे एटलीस्ट उनका सोच लो पहले, बुराई तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी। और ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है, अभी क्या इसका सिलेबस होगा वो भी अच्छे तरीके से मेंशन नहीं, हमने सिलेबस भी इसका देखा था टीजीटी का, मे भी जो कोर्सेज चला रहे होंगे उनको ज्यादा आइडिया होगा। नायब तहसीलदार की अभी देखें कि आ रहा है, अप्रूवल मिल गया है, पता नहीं कब आएगा। ये तो ऐसा हो रहा है कि क्योंकि जवाबदेही नहीं है ना, क्या जाएगा, देखेंगे अपने आने वाले समय में सब देखा जाएगा। तो नेताओं से एक ही है कि देखा तो सभी जाएगा, आने वाले समय में सब देखा जाएगा, सबकी गिनती होगी। स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि भूल जाता है सब कुछ, अपने समय पर जब समय आएगा स्टूडेंट का तो वो अपने तरीके से देखेगा, लेकिन वही है कि आपको देखना जरूर पड़ेगा, आपको जवाबदेह उनको बनाना पड़ेगा कि आपने किया तो क्या किया, हमारे लिए क्या किया है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है, क्यों इतनी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, क्यों इतने घोटाले हो रहे हैं। माना कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरी है, हमने तो नहीं गिराई है, स्टूडेंट ने नहीं तो गिराई है, गिराई तो नेताओं नहीं है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो। अगर हम एक पक्ष की बात करें कि सिर्फ कांग्रेस वालों ने ऐसा किया है, बीजेपी वालों ने ऐसा किया हुआ है, वो तो दोनों पक्ष ने किया हुआ है, दोनों पक्षों ने ही मिलकर के। अगर हम डेप्थ में अभी चल रहे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्या किया स्टूडेंट्स ने, वो तो तैयारी ही कर रहा था। इसी बीच में कुछ एक नेता छोटे बड़े जो भी थे उन्होंने सब अपने अपने तरीके से खाना शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज जिस स्तर पर गई है वो इसीलिए गई है क्योंकि यहाँ के नेताओं का वो माइंडसेट नहीं है, वो उनका विचार नहीं है कि हिमाचल प्रदेश को यहाँ तक ले जाना है। क्यों यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही है, क्यों यहाँ से यूथ जो है बाहर की तरफ जा रहा है, क्यों ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दिक्कत क्या है इसमें, रीजन कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो रीजन गवर्नमेंट ही होती है, तो वो इस वजह से ही हो रहा है। देन नायब तहसीलदार की अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कब आएगी। एचएस में वैकेंसीज आती हैं, डीएसपी की वैकेंसीज नहीं आई, बोलो जो पिछले साल खाली पड़ी हुई थी वो वैकेंसीज भी नहीं ला पाए, तो फिर क्या होगा। तो ये मुद्दा सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत अवेयर होना पड़ेगा। ये लाइब्रेरी जाना आना वो ठीक है, लेकिन अपने राइट्स के प्रति आप जागरूक हैं या नहीं हैं, कितने जागरूक हैं, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। आप चाहे एक्टिव हो जाए कहीं पर भी, सोशल मीडिया में ही हो जाओ, सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं, हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप सड़कों पर उतर जाओ, कोई स्टूडेंट है नहीं आ सकते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्या जाता है, जरूरी थोड़ी ना आप सड़कों पर हंगामा कर लें, आप वो भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अभी कांगड़ा में अभी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, हो सकता है शिमला में भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव हैं,
जो बहुत अच्छा अपने स्तर पर करते हैं जवाबदेह बनाने के लिए, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बिल्कुल चुप रहते हैं, सोचते हैं कि हमारा तो मुद्दा है नहीं, हमें क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से। तो ये सबको कहीं ना कहीं ये चीज पिंच करेगी आने वाले समय में, अगर आप यही तरीके से बनते रहें। तो अगर मैं इसकी बात करूं स्लाइड्स पर, तो मुझे लगता है ये स्लाइड पर बताने की जरूरत है। हम सोच करके आए थे कि हम स्लाइड पर बताएंगे आपको ये सब चीजें, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है। आप इतने समझदार हैं कि क्या प्रॉब्लम है हिमाचल प्रदेश में। 2 पार्टी सिस्टम है, बीजेपी गवर्नमेंट चला रहता है, स्टूडेंट यूनियन ऐसी है नहीं कि स्टूडेंट यूनियन हो, कोई लोगों की आवाज उठाए। अगर आप बनाना चाहते हैं बना दो, क्या जाता है उसमें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है उसमें, आपकी आवाज ही सुनी जाएगी ना। लेकिन वो डिसाइड तो आपको करना पड़ेगा। अगर कोई कह रहा है कि हम स्टूडेंट यूनियन बना रहे हैं तो बना दो, अच्छी बात है। वो यूनिटी नहीं है, वो इस वजह से नहीं है। मीडिया, ये मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन वो अभी अभी के समय में वो नहीं निभा रहा है। हिमाचल का जो मीडिया है, डिस्कशन होनी चाहिए इस मुद्दे पर कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है हिमाचल प्रदेश में, डिस्कशन नहीं होती है। मीडिया भी ऐसे आइडियाज ला सकता है ना कि हमारे आने वाले विश्व जो है वो क्या होगा। मीडिया यही तो करता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन फोर्थ पिलर के लिए क्या कर रहा है ये? क्या सिर्फ यही बता रहा है कि कोई ये नाला आया है, ये बाढ़ आई है? ठीक है, वो काम है उनका दर्शाना, लेकिन गवर्नमेंट को सवाल पूछना, ये भी तो जवाबदेही, ये भी तो करना पड़ेगा इनको। लेकिन वो कितना, कौन सी मीडिया इतना है जो तेज तर्रार तरीके से इनसे पूछ रहा है, सरकार से पूछ रहा है। देन वी हैव, ये तो चलो लॉजिस्टिक बहुत ज्यादा डिफरेंट है यहाँ पर, जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, डिफिकल्टी है इन ज्योग्राफी टेरेन की। अगर बात करते हैं, कोई आ नहीं सकता इधर से, पहाड़ी इलाका आने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आज का समय जो है वो मौसम वगैरह ख़राब है। तो हम ये तो नहीं चाहते हैं। नो लार्ज स्केल मीडिया कवरेज तो मैंने आपको बता दिया कि ताकि उसको एम्पलीफाई कर दें। ये हमने पहले मुद्दे उठाए थे, खैर इसमें ज़्यादा तो व्यूज़ उतने कम हैं, लेकिन चलो जितने तक हमारे पहुँच है वहाँ तक तो हम पहुँचा ही देते हैं, क्योंकि हमारा काम है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो वो जिम्मेदारी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा दें। कोई और भी ज़रूरत होगी आपको तो हम आपके साथ हैं, हम तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। एसआई का मुद्दा अगर बात करें तो उसका पोस्ट कोड है 1087, और जेबीटी का जो पोस्ट कोड था वो था 1075। तो 2007 में इनकी फॉर्म भी भर लिए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा है नहीं कि 2 साल इसमें आ जाएगा। पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है कि एसआई की वैकेंसीज आ ही जाए, खत्म होने के चांसेस ज्यादा है इस कैडर के। तो क्या सरकार यही सोच रही है कि एसआई का कैडर ही खत्म कर दे और इसको एएसआई में कन्वर्ट कर दे? तो ये सरकार गलत सोच रही है। फिर इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। हाल में जेबीटी उसमें 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, और एसआई में तो 96 वाले बाहर हो जाएंगे उसमें। तो ये सारे तथ्य हैं, इसमें एज रिलैक्सेशन ऊपर से होता नहीं है एसआई में। तो वो सब मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इसको बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि वही मैं आपको बता चुका हूं कि एसआई की हो सकता है कहीं कैडर ही खत्म ना हो जाए कहीं इस तरीके से अगर चला रहा तो देखिए जो इशू होता है, इशू का उल्टा ही विपरीत जो आपका वे फॉरवर्ड है या फिर जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल उसके विपरीत ही होता है। यूनिटी नहीं है, यूनिटी बनाओ। मीडिया कवरेज नहीं है, मीडिया की नजर में लाओ। या फिर आपके संगठन नहीं है तो संगठन बनाओ। सोशल मीडिया, यहां पर आपको सक्रिय रूप से चलना पड़ेगा, क्योंकि धरना वगैरह, प्रदर्शन वगैरह ये तो अभी नहीं कर सकते हैं, और हम इसके फेवर में नहीं कि धरना ये कर दें आप, क्योंकि वो एक लास्ट स्टेप होता है। जब ना सुनी जाए तब आप सड़कों पर उतर रहे हैं तो वो लास्ट है। लेकिन अगर सुन ली जाए, या आप ज्ञापन सौंप रहे हैं या ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट पहला स्टेप तो चलना चाहिए ना। पहले स्टेप होता है पहला, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, या फिर इस तरीके से फाइनल स्टेप है ये। लेकिन वो पहला तो इनिशिएट होना चाहिए पहले। तो आप पहले ये वाला इनिशिएट करो, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ। ट्विटर की बात करें, वहां पर आप आवाज उठाओ। फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पर है, हम पहले भी कह चुके हैं कि इंस्टाग्राम पर आप अपनी 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 एक रील बना करके भेजें कि हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो क्यों वैकेंसीज नहीं ला पा रही है। हर एक चीज के बारे में आप इशू उजागर करो। सिर्फ रील स्क्रॉल करने से, रील शेयर करने से वो कुछ नहीं होगा। आप अपने दोस्तों में रील्स तो शेयर करते ही हैं, अपने मुद्दे भी उठा दो। बात करने का तरीका आपका अच्छा है, आप बता ही सकते हैं इसमें क्या दिक्कत है? इतना कर ही सकते हैं ना। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, ये सब चीजें अपने हैंडल पे, ऑल ओवर सोशल मीडिया। अगर ये मुद्दे छाएं जहां पर हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट है, और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ का यूथ अभी उतना जागा हुआ नहीं है जितना जागना चाहिए था। आई होप कि इसके बाद थोड़ा सा जागे, मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन फिर भी कोशिश है
कितनी कोशिश ये सक्सेसफुल होती है वो तो आप पर डिपेंड करता है। कहाँ तक ये वीडियो पहुंचती है ये भी हमें नहीं पता है, वो आप पर ही डिपेंड करता है। खैर, अभी के लिए तो हम यही बोल सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाओ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। चुप बैठे रहेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ते रहेंगे, लेकिन उससे होगा क्या? एट द एंड आपको जॉब ही चाहिए होगी ना, तो जॉब सरकार लाएगी। और सरकार लाएगी कब? जब आप बताएंगे उनको कि आपको ऐसा करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम है, आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसीलिए आपको लाया गया था, हमने चुना होता, वोट दिए थे, तो वो तो आपको सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। चाहे वो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन भी तो आवाज उठा सकती है ना, हम सिर्फ गवर्नमेंट से ही कहें कि गवर्नमेंट ही है, ऑपोजिशन आवाज उठा सकती है, तो ये तो करना ही चाहिए। तो हमारे एंड से तो इतना ही है। अगर हो सकता है ज्यादा बोल दिया हो या कुछ ये है, भावनाओं में बह गए हों, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है जहां पर भावनाओं में बहना पड़ता है। यहाँ स्टूडेंट्स की बात है, और वो स्टूडेंट्स बहुत ऐसे जमा जमा कर करके पैसे इकट्ठे करता है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी फैमिली से सेक्रीफाइस करके, कभी घर नहीं जाना, कभी खाना नहीं खाना, एक टाइम का खाना खाना है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि रूम में ही कहीं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कहीं पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हर एक स्टूडेंट ऐसा करता है। और फिर वैकेंसीज ना आए, फाइनल में जब एग्जाम देगा वो या फिर इंटरव्यू हो, उसमें धांधली पाई जाए, तो वो तो कहीं तक मान्य नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और वो होगा तब नहीं जब आप जागरूक होंगे, और आप जागरूक हो जाइए, समय है अभी, नहीं तो फिर देरी भी बहुत हो जाएगी, जहां पर आप कहेंगे कि अब हम जागरूक हो गए, लेकिन तब तक समय बीत जाएगा, क्योंकि समय फिर लौट करके वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।